आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच का हिस्सा है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन इनको तो आप जानते ही होंगे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे। पूर्व मतलब थर्ड राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद यही राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उससे पहले वो क्या थे तो बिहार के गवर्नर थे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें अबाउट द ऑथर में क्या लिखा हुआ है, फिर स्पीच पे फोकस डालेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर देखिए कर्सर जहां जहां जा रहा है हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जन्म 1897 और मृत्यु 1969। बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में पैदा हुए, जन्म लिया इन्होंने। was one of our greatest freedom fighters, हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी हुए उनमें से एक थे। as well as an eminent educationist, इसके अलावे स्वतंत्रता सेनानी के अलावे ये जितने भी प्रख्यात शिक्षाविद हुए, पॉपुलर जितने भी ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उनमें से एक ये भी थे। इसके साथ साथ एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक प्रसिद्ध, इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात, पॉपुलर, फेमस। तो इमिनेंट एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद, ये प्रख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बने, तो होगा 1967। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, करें इससे पहले उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दी थी। मतलब भारत के राष्ट्रपति जो बने उससे पहले हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी थी अपने इस देश को। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कह रहे हैं क्या, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ये जो है एक अंश है, एक लिया गया हिस्सा है किसका, तो स्पीच जो उन्होंने दिया, कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया जो स्पीच है उसका एक छोटा सा हिस्सा है भारत इज माई होम। स्पीच कब दिया, तो आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लिया उसके बाद जो उन्होंने स्पीच दिया था, उस स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा है ये भारत इज माई होम। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने प्रथम भाषण किस रूप में, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन क्या कर रहे हैं, खुद को शपथ दे रहे हैं। हाँ, अपने आप को शपथ दे रहे हैं। टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद को क्या कर रहे हैं, शपथ दे रहे हैं। किस चीज का शपथ रहे हैं, भारत की संपूर्णता की सेवा की प्रतिज्ञा। किसकी, भारत की संपूर्णता की सेवा, टोटलिटी ऑफ सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत, देखिए यहाँ पे सर्विस ऑफ द टोटलिटी, सर्विस ऑफ द टोटलिटी, यह है ना सर्विस करना, मतलब क्या, संपूर्णता की सेवा ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा का शपथ। अब आगे देखेंगे हम, और देखेंगे जो स्पीच में उन्होंने क्या कहा है। देखिए पहला पैराग्राफ जो है, ये स्पीच जो है स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ जैसे उन्होंने शुरू किया वैसे ही, लेकिन उसके बाद बहुत सारा हिस्सा छोड़ करके काट के डॉट डॉट दिखा रहा है इसमें। उसके बाद वो अच्छा मतलब कुछ पार्ट इसमें आपके टेक्स्ट बुक में डाल दिया गया है। तो सुनिए, आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य स्वीकारना चाहिए, दैट आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहे क्या, मुझे यह स्वीकारना चाहिए, मुझे यह स्वीकारना होगा, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग है, मतलब मजबूरी जरूरी जो समझिए इसको। करें मुझे यह स्वीकारना होगा कि मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास रखा है उससे मैं
अभिभूत हूँ, मतलब उनके विश्वास के तले इमोशनली हम दबे हुए हैं। मतलब वो कहते नहीं, जो आप पर लोग यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, तो आपके मन में आएगा यार हम पे फलना यकीन कर रहा है, हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनली आप क्या होते हैं, दब जाते हैं उनके भरोसा के, जो लोग आप पर यकीन और भरोसा दिखाते हैं उस भरोसा और यकीन पे आप दब जाते हैं। तो वही करें यहाँ पे, जो मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मेरे लोगों ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखा है, हाँ, मैं उनसे, उन भरोसे और उन विश्वास से बहुत ही अभिभूत हूं। आगे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। ये पैराग्राफ चल रहा है अभी, ध्यान रखिएगा कौन सा पैराग्राफ। डॉक्टर राधा कृष्णन, देखिए ये वाला पैराग्राफ। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। करें क्या, डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति के को एक मानसिक साधन, एक विद्वता की अंश तथा अनुभवों की संपदा तक ले गए, जो शायद ही कभी मिलती हो। कर शुक्र है, क्या कर रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति के पद को कहां तक ले गए, तो कह रहे एक मेंटल इक्विपमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब मानसिक संपदा, मानसिक हथियार कह सकते हैं, साधन, यहां पे मेंटल इक्विपमेंट मानसिक साधन, अ डिग्री ऑफ इरुडेशन विद्वता का एक अंश, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ, अनुभवों का पूरा संपदा, खजाना, जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। हाँ, वेल्थ ऑफ रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, पूरे जीवन के दौरान, क्या कौन सा जीवन के दौरान, ज्ञान और सत्य की खोज के जीवन काल में उन्होंने संभवतः, क्या कर रहे हैं पूरा पढ़ लेते हैं पहले। He has done more than probably any more than to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all spiritual values। कह रहे क्या, कह रहे यहां पर ज्ञान और सत्य की खोज के जीवन काल में संभवतः, प्रोबेबली संभवतः किसी अन्य व्यक्ति के मुकाबले भारतीय दार्शनिक, हाँ, विचारों को उजागर करने तथा सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को समझाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, जो उन्होंने खोज किया है, यह बहुत ही सराहनीय है। आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान देना आगे। तो आगे क्या कर रहे हैं इसमें, कहां तक आ गए थे, वैल्यूज तक, बहुत ही महत्व तक। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। करें क्या, मनुष्य की मूलभूत, essential humanity, मूलभूत मानवता में उनका विश्वास कभी भी खोया नहीं। मनुष्य की मूलभूत मानवता से उनका विश्वास कभी भी खोया नहीं, और वे स्वयं भी अपनी, यहां पे लाइन जो है ध्यान दीजिएगा, he has never himself has never ceased, वो स्वयं भी कभी भी खुद को रोका नहीं, क्या करने से, to champion the right of all men to live a dignity and with justice। मतलब कभी भी स्वयं को सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ रहने के अधिकार का समर्थन करते रहे, सपोर्ट करते रहे, समर्थन करने से कभी भी खुद को सीज नहीं किया, रोका नहीं। अगला लाइन क्या है,